भारत में रहकर आपने आज तक जो खबर देखी, सुनी और पढ़ी होगी, ये खबर उससे काफी अलग है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो समाज देश के बहुसंख्यक को डरा रहा था, उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। ऐसा पहली बार हुआ है कि अपने भविष्य पर मंडराते खतरे को देश के बहुसंख्यक समाज ने समझा, पहचाना और वे एक हुए और अपने शहर में बस रहे रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ के खिलाफ एक बड़ी महापंचायत की और 300 से भी ज्यादा घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमानों को भगाने में कामयाब हुए। ये पूरा वाकया देश के अति आधुनिक शहर गुड़गांव के पास बसे मानेसर का है, जहां बकायदा 300 से अधिक मुसलमानों ने घुसपैठ के जरिए अपनी बस्ती बसा ली थी। धीरे धीरे सुख सुविधाएं और सारे इंतजाम इन लोगों के इन बस्ती में जुट लिए थे। बिजली से लेकर सभी चीजों की व्यवस्था इन जगह पे थी। ये यहाँ अपना परिवार बसाकर नकली पहचान पत्र भी बनवा लिए थे। ये मुस्लिम समाज जल्दी देश के चुनाव व्यवस्था में भी पार्टिसिपेट करने लगता। वो सरकार चुनता जो उनके हक की बात करती, बहुसंख्यकों को डराता, धमकाता और फिर देश का नागरिक बन जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ रह रहे हिंदू समाज को जब इसकी भनक हुई तो वो इसके खिलाफ एकजुट हुए और फिर वही हुआ जो एकता की ताकत कहती है। देश के बहुसंख्यकों को डराने का प्लान यहाँ फेल हुआ और जब बाकायदा स्थानीय निवासियों ने इन लोगों के पहचान पत्र की पुलिस वेरिफिकेशन की बात की तो ये लोग डर कर भागने में मजबूर हो गए। हिंदुओं को डरा कर रखने वाले ये उग्र समाज इस बार हिंदुओं की एकता देख खुद डर गया और 300 से भी अधिक संख्या से जो लोग यहाँ बसे थे वो यहाँ से पलायन होकर वापस अपने देश चले गए। लॉ स्ट्रीट भारत में हम हमेशा ये समझाते आए हैं कि कैसे घुसपैठ नियंत्रण कानून का लागू होना जरूरी है, कैसे देश में इन लोगों की बढ़ती आबादी देश में रह रहे लोगों के लिए खतरा बन रही है। देश में बड़ी संख्या में या तो ये धर्मांतरण के जरिए या फिर घुसपैठ कर देश के अल्पसंख्यक समाज देश को कैसे 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने का मास्टर प्लान बना चुका है, ये सबने देखा। और अब क्योंकि इन लोगों के प्लान का भांडाफोड़ हो चुका है तो ऐसे में अब देश का बहुसंख्यक जाग गया है। वो ये समझ गया है कि अब ये बताने का वक्त आ गया है कि देश का बहुसंख्यक डरपोक नहीं है। वो अपने पर आ जाता है तो क्या होता है वो ये 300 लोगों के पलायन देखकर समझा जा सकता है। वरना उग्रता की बात करने वाला ये समाज कभी इतनी शांति से देश नहीं छोड़ता। लेकिन हिंदू एक बार एकजुट हो जाए तो फिर देश में घुसपैठिए अपना पैर पसार ले, ये हो ही नहीं सकता। स्थानीय हिंदू ने इसकी पहचान पत्र का पुलिस वेरिफिकेशन स्थानीय हिंदुओं ने इनके पहचान पत्र का पुलिस वेरिफिकेशन करवाने की बात की तो ये लोग इनकार करने लगे। यहाँ इन लोगों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन जब यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसकी भनक हुई तो उन लोगों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वे लोग इनके पहचान पत्र को लेकर पुलिस वेरिफिकेशन की बात करते रहे, जिससे डरकर इन लोगों को भारत से वापस जाने में मजबूर होना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम से देश के बहुसंख्यक को सीख लेनी चाहिए कि कैसे एकजुट होकर देश को तोड़ने वाली ताकतों को कमजोर किया जा सकता है। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट।